आकाश आनंद ने तीखा पलटवार किया। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि जेल में कौन कैद है, कौन जेलर है, ये बात वो कह रहे हैं जिनके चाचा और रामपुर वाले अंकल आज तक ये नहीं समझ पाए कि वो एसी कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलते, जिनके कार्यकर्ता ये पूछने की हिम्मत नहीं कर सकते कि वे 2 बजे सोकर क्यों उठते हैं। अखिलेश यादव जी न जाने किस भ्रम में हैं। ये तो सिर्फ हमले की शुरुआत थी। आकाश आनंद ने आगे पीएम मोदी के साथ अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की कुछ तस्वीरें ट्वीट की और इसके साथ लिखा कि इन तस्वीरों में आपके हाव भाव सारी कहानी खुल के बयां कर रहे हैं। कैसी बचकानी बातें करने लगे हैं अखिलेश यादव जी आप आजकल। अगर बीएसपी जो कुछ करती है उसके पीछे भाजपा है तो फिर 2019 का गठबंधन किसके कहने पर हुआ? जी हाँ, बसपा ने अखिलेश यादव के उस आरोप पर भी हिसाब बराबर करने वाला तंज कर दिया, जिसमें सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बसपा सुप्रीमो मायावती भाजपा के इशारे पर काम करती है। बहुजन समाज पार्टी वो काम करती है जो भारतीय जनता पार्टी कहती है। अगर पिछले चुनाव में 2017 में और पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी की मदद न की होती तो आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं होती। अगर आप जमीन पर देखेंगे, उनके फैसले देखेंगे, आप राष्ट्रपति का चुनाव होगा, क्योंकि आजमगढ़ का चुनाव है तो आप नहीं बोलेंगे, 2 दिन बाद आप समर्थन कर देंगे बीजेपी का। समाजवादी पार्टी कैसे हारे, वो कैंडिडेट कौन सा दिया जाए, उनका टारगेट बीजेपी नहीं था, उनका टारगेट था समाजवादी पार्टी। आकाश आनंद ने इससे आगे अखिलेश यादव पर दलितों और आदिवासियों से नफरत करने का आरोप भी लगा डाला। आकाश ने ट्वीट किया कि बीएसपी सिर्फ एक दल ही नहीं बल्कि एक मिशन है। हम हमेशा देश के शोषित और वंचित समाज के साथ खड़े रहते हैं। एक आदिवासी समाज की महिला को समर्थन देकर बीएसपी ने सामाजिक न्याय और समता मूलक समाज की भावना को बल दिया है। लेकिन आपको दलितों और आदिवासी समाज से इतनी नफरत क्यों है, ये समझ नहीं आ रहा। अब तक वो चुप रहे, विधानसभा के चुनाव तक कभी हमला नहीं बोला आपके अनुसार, और अगर अब हमला बोल रहे हैं तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया कि उनकी समझ में आ गया है कि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज के लोग ये समझ चुके हैं कि पूरी जो दूसरी जातियां हैं साथ में समाजवादी पार्टी के, वो वोट बीजेपी की तरफ भाग जाता है और मुस्लिम अकेला खड़ा रह जाता है। और 13% वोट जो हमारा इस बार भी विधानसभा के चुनाव में इंटैक्ट रहा है, उसके साथ अगर मुस्लिम समाज मिल जाए तो बहुत सारे विधायक और बहुत सारे सांसद जीत के आ सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये चीज दिमाग में है। जाहिर है मायावती पर अखिलेश के हमले ने राज्य की राजनीतिक तपिश को कई गुना बढ़ा दिया है और इस पर सपा और बसपा के नेता अब आमने सामने। जो बाबा साहब को भूल चुके हैं, जो मान्यवर काशीराम को भूल चुके हैं, उनके बारे में क्या बात करनी। और पक्ष विपक्ष उत्तर प्रदेश में पता है कौन है पक्ष विपक्ष, मैंने देखा है कौन लड़ाई लड़ रहा है लोकतंत्र की रक्षा के लिए। अब बताइए, पंचायत के चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पे, ब्लॉक प्रमुखों के पदों पे जिस दल ने चुनाव न लड़ा हो, जिस दल ने एमएलसी का चुनाव जो यहाँ पे हो रहा था उन पे प्रत्याशी न उतारे हों। एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि दलित समाज की कुमारी बहन मायावती की, जिनको वो देवी समझते हैं, वो 13% वोट इंटैक्ट है। और मुस्लिम समाज यूपी में ये समझ गया है कि अगर वो पूरी वोट इकट्ठी दे दें और जिस जाति के कैंडिडेट को बीएसपी या कुमारी बहन मायावती टिकट देगी, उसकी जाति मिलकर के लड़ाई हर जगह बीजेपी से आमने सामने बीएसपी की हो जाएगी। इसका कहीं दिमाग में कोई चीज चल रही है जिसकी वजह से ऐसी बातें बोली जा रही है।